चक्र ध्यान का एक रूप है जो शरीर में चक्र नामक 7 ऊर्जा केंद्रों पर केंद्रित है। प्रत्येक चक्र हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है और जब संतुलित होता है तो सद्भाव और आंतरिक शांति की भावना पैदा हो सकती है। इस प्रकार के ध्यान की चिकित्सा और आध्यात्मिकता की पारंपरिक भारतीय प्रणालियों में प्राचीन जड़ें हैं और तनाव को कम करने, विश्राम को बढ़ावा देने और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के तरीके के रूप में पश्चिमी दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो गया है। इस लेख में हम चक्र ध्यान की मूल बातें, इसके लाभ और इस अभ्यास के साथ कैसे शुरू करें, इसका पता लगाएंगे। चक्र ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी जड़ें प्राचीन भारतीय परंपराओं में हैं। यह ध्यान का एक रूप है जो 7 चक्रों को संतुलित करना चाहता है, जिन्हें पूरे शरीर में स्थित ऊर्जा केंद्र माना जाता है। चक्र ध्यान के अभ्यास में बारी-बारी से 7 चक्रों में से प्रत्येक पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। अवरुद्ध ऊर्जा को साफ करने और शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विजुअलाइजेशन और श्वास जैसी तकनीकों का उपयोग करना। 7 चक्रों को शरीर में प्राथमिक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। प्रत्येक चक्र शरीर के एक अलग रंग, तत्व और क्षेत्र के साथ साथ विशिष्ट शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक अवस्थाओं से जुड़ा होता है। 7 चक्र क्या है? चक्र ध्यान में गोता लगाने से पहले 7 चक्रों की मूल बातें समझना महत्वपूर्ण है। ये रीढ़ के किनारे स्थित ऊर्जा केंद्र हैं और प्रत्येक शरीर के एक अलग क्षेत्र और हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वयं के एक अलग पहलू से मेल खाता है। यहाँ प्रत्येक चक्र का एक संक्षिप्त अवलोकन है। रूट चक्र मूलाधार रीढ़ के आधार पर स्थित, यह चक्र हमारी नींद, सुरक्षा और जीवित रहने की प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। संतुलित होने पर हम जीवन की चुनौतियों को लचीलापन और ताकत के साथ लेने में सक्षम, सुरक्षित और सक्षम महसूस करते हैं। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है और लाल रंग से जुड़ा होता है। यह पृथ्वी के तत्व से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि यह ग्राउंडिंग, स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जड़ चक्र से जुड़ी शारीरिक समस्याओं में पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पेट की समस्याएं और प्रोस्टेट की समस्याएं शामिल हैं। चिंता, अवसाद और असुरक्षा जैसे भावनात्मक मुद्दे भी असंतुलित रूट चक्र से जुड़े हो सकते हैं। त्रिक चक्र स्वाधिष्ठान पेट के निचले हिस्से में स्थित, यह चक्र हमारी रचनात्मकता, कामुकता और भावनात्मक कल्याण का प्रतिनिधित्व करता है। संतुलित होने पर हम आत्मविश्वासी, भावुक और रचनात्मक महसूस करते हैं। त्रिक चक्र नाभि के ठीक नीचे पेट के निचले हिस्से में स्थित है। यह नारंगी रंग से जुड़ा है और पानी के तत्व से जुड़ा है। माना जाता है कि पवित्र चक्र रचनात्मकता, कामुकता और जुनून से जुड़ा हुआ है।
त्रिक चक्र से जुड़ी शारीरिक समस्याओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं, मूत्र संबंधी समस्याएं और पीठ के निचले हिस्से में दर्द शामिल हैं। भावनात्मक असंतुलन व्यसन, कम आत्मसम्मान या यौन रूप से अतृप्त महसूस करने के रूप में प्रकट हो सकता है। सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित, यह चक्र हमारी व्यक्तिगत शक्ति, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। संतुलित होने पर हम आंतरिक शक्ति, साहस और आत्ममूल्य की भावना महसूस करते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र पेट के ऊपरी हिस्से में रिब केज के ठीक नीचे स्थित होता है। यह पीले रंग से जुड़ा है और अग्नि तत्व से जुड़ा है। सोलर प्लेक्सस चक्र को आत्मविश्वास, व्यक्तिगत शक्ति और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। इस चक्र से जुड़ी शारीरिक समस्याओं में पाचन संबंधी समस्याएं, लीवर की समस्याएं और हाइपोग्लाइसीमिया शामिल हैं। इस चक्र से जुड़ी भावनात्मक समस्याओं में कम आत्मसम्मान, आत्मसंदेह और इच्छा शक्ति की कमी शामिल है। हृदय चक्र, अनाहत छाती के केंद्र में स्थित, यह चक्र प्रेम, सहानुभूति और करुणा की हमारी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। संतुलित होने पर हम खुले दिल का, प्यार करने वाला और दूसरों के साथ गहराई से जुड़ने में सक्षम महसूस करते हैं। हृदय चक्र छाती के केंद्र के पास स्थित होता है और हरे रंग से जुड़ा होता है, हालांकि कुछ परंपराएं इसे गुलाबी रंग से जोड़ती हैं। यह वायु तत्व से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि यह बिना शर्त प्यार, करुणा और जुड़ाव से जुड़ा है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और श्वसन समस्याओं जैसे शारीरिक मुद्दों को असंतुलित हृदय चक्र से जोड़ा जा सकता है। भावनात्मक मुद्दे जैसे कि अप्रिय या अप्रिय महसूस करना या द्वेष रखना असंतुलित हृदय चक्र से भी जुड़ा हो सकता है। कंठ चक्र, विशुद्ध गले में स्थित, यह चक्र हमारे संचार, आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। संतुलित होने पर हम अपनी सच्चाई बोलने और खुद को प्रामाणिक रूप से अभिव्यक्त करने में सक्षम महसूस करते हैं। कंठ चक्र गले और गर्दन के क्षेत्र में स्थित है और नीले रंग से जुड़ा हुआ है। यह ध्वनि के तत्व से जुड़ा हुआ है और इसे संचार, आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ कहा जाता है। गले के संक्रमण, थायराइड की समस्या और दंत समस्याओं जैसे शारीरिक मुद्दों को असंतुलित गले के चक्र से जोड़ा जा सकता है। भावनात्मक मुद्दे जैसे चिंता, खुद को व्यक्त करने में असमर्थता या अस्वीकार महसूस करना भी असंतुलित गले चक्र से जुड़ा हो सकता है। तीसरा नेत्र चक्र, अजना भौहों के बीच स्थित, यह चक्र हमारे अंतर्ज्ञान, ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। संतुलित होने पर हम स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और आंतरिक मार्गदर्शन की भावना महसूस करते हैं। तीसरा नेत्र चक्र माथे के क्षेत्र में, भौहों के ठीक ऊपर और बीच में स्थित होता है।
यह रंग बैंगनी या इंडिगो से जुड़ा है और प्रकाश के तत्व से जुड़ा है। तीसरे नेत्र चक्र को अंतर्ज्ञान, कल्पना और ज्ञान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। शारीरिक समस्याएं जैसे सिरदर्द, आंखों की समस्याएं और साइनस की समस्याएं असंतुलित तीसरे नेत्र चक्र से जुड़ी हो सकती हैं। भावनात्मक मुद्दे जैसे कि स्पष्टता या अंतर्दृष्टि की कमी, अटका हुआ महसूस करना या कल्पना की कमी को भी असंतुलित तीसरे नेत्र चक्र से जोड़ा जा सकता है। मुकुट चक्र, सहस्रार सिर के शीर्ष पर स्थित, यह चक्र परमात्मा के साथ हमारे संबंध, आध्यात्मिकता की हमारी भावना और हमारी उच्च चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। संतुलित होने पर हम ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना महसूस करते हैं और खुद से बड़ी किसी चीज के लिए गहरा संबंध महसूस करते हैं। मुकुट चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित है और सफेद या बैंगनी रंग से जुड़ा हुआ है। यह विचार के तत्व से जुड़ा हुआ है और इसे आध्यात्मिकता, ज्ञान और उत्थान से जुड़ा हुआ कहा जाता है। सिरदर्द, चक्कर आना और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे शारीरिक मुद्दों को असंतुलित मुकुट चक्र से जोड़ा जा सकता है। भावनात्मक मुद्दे जैसे लगा चक्र ध्यान के लाभ। चक्र ध्यान हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए कई लाभ हैं। नियमित रूप से ध्यान के इस रूप का अभ्यास करने वालों द्वारा बताए गए कुछ सबसे आम लाभ यहाँ दिए गए हैं। 1. तनाव में कमी। चक्र ध्यान तनाव को कम करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करके और शरीर से तनाव को मुक्त करके विश्राम को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। 2. भावनात्मक संतुलन। प्रत्येक चक्र और उसकी संबंधित भावनाओं में ट्यूनिंग करके चक्र ध्यान हमें भावनात्मक अवरोधों को पहचानने और मुक्त करने में मदद कर सकता है, जो हमें अपना पूर्ण जीवन जीने से रोक सकते हैं। 3. बेहतर स्वास्थ्य। चक्रों को संतुलित करके हम शरीर में संबंधित अंगों और प्रणालियों के समग्र स्वास्थ्य और कामकाज में सुधार कर सकते हैं। 4. रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान में वृद्धि। चक्र ध्यान शरीर के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा के चैनलों को खोलकर हमारी रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान में हमारी मदद कर सकता है। आध्यात्मिक विकास। चक्र ध्यान हमें एक उच्च शक्ति से जुड़ने, हमारे आध्यात्मिक मार्ग का पता लगाने और जीवन में उद्देश्य की हमारी भावना को गहरा करने में मदद कर सकता है। चक्र ध्यान का अभ्यास कैसे करें? चक्र ध्यान विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन आरंभ करने के लिए यहाँ एक सरल और प्रभावी तरीका है। श्वास ध्यान बारी बारी से प्रत्येक चक्र पर ध्यान केंद्रित करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। अपनी आंखें बंद करके किसी आरामदायक स्थिति में बैठकर शुरुआत करें। अपनी नाक से धीमी गहरी सांस लें और फिर अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपना ध्यान पहले चक्र, रूट चक्र से जुड़े शरीर के क्षेत्र पर केंद्रित करें।
जैसा कि आप श्वास लेते हैं, लाल रोशनी या पृथ्वी के तत्व में श्वास लेने की कल्पना करें। जैसा कि आप सांस छोड़ते हैं, किसी की कल्पना करें। आरामदायक बैठने की स्थिति खोजें। फर्श पर या कुर्सी पर बैठने की आरामदायक स्थिति से शुरुआत करें। यदि आप फर्श पर बैठे हैं, तो कुछ अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए पालथी मारकर या कुशन पर बैठें। अपनी आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। कुछ गहरी सांसें लें। नाक से गहरी सांस लें और मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने आप को विश्राम और शांति की जगह में डूबने दें। प्रत्येक चक्र पर ध्यान दें। जड़ चक्र से शुरू करते हुए अपना ध्यान रीढ़ के आधार पर क्षेत्र पर केंद्रित करें और ऊर्जा की एक लाल गेंद की कल्पना करें जो वहां घूम रही है और चमक रही है। ग्राउंडिंग और स्थिरता की भावना प्रदान करते हुए इस ऊर्जा को पृथ्वी में गहराई से प्रवेश करने की कल्पना करें। पवित्र चक्र पर जाने से पहले यहाँ कुछ मिनट बिताएं। चक्रों के माध्यम से ऊपर जाएं। प्रत्येक चक्र के माध्यम से ऊपर जाना जारी रखें। प्रत्येक पर कुछ मिनट बिताएं और संबंधित रंग और गुणों की कल्पना करें। त्रिक चक्र से सौर जाल, हृदय, गला, तीसरी आंख और अंत में मुकुट चक्र तक जाएं। अपना समय लें और अपने आप को प्रत्येक में पूरी तरह से ट्यून करने दें।